और समाजवादी पार्टी की जो सर्वेसर्वा हैं अखिलेश यादव जी, वो जो कुछ भी बोलते हैं, जहाँ का भी भाषण देते हैं, तो लक्ष्मण जी ही लिखते हैं। अखिलेश जी उसको निभाते हैं। लक्ष्मण यादव के सामने विकल्प दिया गया कि आप केवल चुप हो जाएं। हथेली गरम, पुलिस नरम। एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं इस जगह से टिकट मांग रहा हूं। तो अखिलेश जी ने उससे कहा कि तुम पहला लोकसभा का पहला चुनाव डॉक्टर लोहिया ने कहां से लड़ा था, इसका जवाब दे दो, फिर मैं सोचूंगा। वही मैं और दिलचस्प बात बताऊं हाँ, कि अखिलेश जी का भाषण कोई लिखता नहीं, वो खुद तैयारी करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, लोकमत हिंदी का एक कार्यक्रम है वार्तालाप, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका उदय। मैं सोशल मीडिया पे आपका परिचय देख रहा था, अलग अलग चैनलों पे जो आपकी टीम ने आपने लिख रखा है, तो उसमें तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आपके दोस्त जो आपको कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपका परिचय ये देते हैं कि आप समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी की जो सर्वेसर्वा हैं अखिलेश यादव जी, वो जो कुछ भी बोलते हैं, जहाँ का भी भाषण देते हैं, तो लक्ष्मण जी ही लिखते हैं। इस परिचय से कितना सहमत हैं आप? नहीं, एक आधे हिस्से से तो सहमत है कि पार्टी में किसी पद पर नहीं है, विचार के साथ है। समाजवादी ख़याल जो सामाजिक न्याय की बात करता हो और जो समाजवाद ये कहता हो कि दो बातें हैं मोटी-मोटी, सबको इज़्ज़त, सबको रोटी। उस समाजवादी विचार से जो रिश्ता हमारा था, हमने ये महसूस किया कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में अगर कोई व्यक्ति उस विचार की पृष्ठभूमि पर खड़ा होकर के ईमानदारी से सामाजिक न्याय की बात करे, पीडीए बना करके आरएसएस और बीजेपी से वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हो, संविधान की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उससे हमारा एक वैचारिक रिश्ता बनता है। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में था और उसके बाद उस समय से जुड़ गए थे हम लोग, कई बार मिलना जुलना, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं थे जी। तब से मिलना जुलना बढ़ा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब मैं नौकरी से विदा हुआ तब मुझे मेरे सामने एक प्रश्न था कि क्या वापस उस नौकरी में जाना जहाँ पर मांगना पड़ेगा नौकरी, आपके मेरिट से नहीं मिल रही है वो, आपकी मेरिट देखे बिना आपको हटाया जा रहा है। तो हमने तय किया कि उस नौकरी में पलट कर तो इस शर्तों पर तो नहीं जाएंगे। राजनीति से एक आकर्षण जुड़ाव था, तो उस लिहाज से मुझे, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला भी हूँ। आपके पिताजी लेफ्ट में थे? हाँ, लेफ्ट में थे वो आएंगे तो। उस सब पर। हाँ, तो ये अभी वैचारिक जुड़ाव मेरा और ये अखिलेश यादव जी का स्नेह कि उन्होंने बहुत सम्मान, प्रेम और नज़दीकी दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर आए, मेरी किताब के कार्यक्रम में आए, कई बार पार्टी के कई अलग अलग मंचों से हमें अपनी बात कहने का मौका दिया, प्रोत्साहित किया कि आज इसी वैचारिक लड़ाई की ज़रूरत है, पद पर नहीं है। दूसरा पक्ष जो सवाल का है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भाषण कोई, मैं और दिलचस्प बात बताऊँ हाँ, कि अखिलेश जी का भाषण कोई लिखता नहीं, वो खुद तैयारी करते हैं। अच्छा। अब आप भले उस तैयारी को प्रिंट रूप में देख रहे हैं कि वो कागज देख के बोल रहे हैं, तो वो किसी और ने नहीं लिखा। जिस राजनीतिक दौर में हम हैं, जहाँ ह्यूमर और विट लगभग नदारद है, जितना ऊंचा पद होता गया उतनी गिरती हुई भाषा आ गई। निम्न स्तर की राजनीतिक भाषा का दौर है, निजी हमलों का दौर है। ऐसे में एक व्यक्ति जब ह्यूमर और विट से बात करता हो तो वो किसी और के लिखे हुए भाषण से संभव ही नहीं है। अच्छा, तो कोई लिखता नहीं है? मुझे इस बात में पूरा संदेह है, क्योंकि उनका भाषण कोई लिखता हो, वो संवाद करते हैं और हम तो बहुत बाद में और बहुत सामान्य रहे। उनके पास बहुत पुराने लोग, बहुत बड़े सोच विचार के लोग हैं जिनसे वो खूब बातें करते हैं, वो खूब किताबें पढ़ते हैं और अपने मन में एक फ्रेम बनाते हैं और उससे वो बोलते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी के भाषण जब हम देखते हैं, अब जब वो संसद में हैं, और हमने देखा है कि संसद में पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो आसन की तरफ से टोका टोकी बहुत बढ़ी है, लेकिन कई मामलों पर, कई मौक़ों पर अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए। ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, लेकिन आसन को टोकने का मौका नहीं मिला। तो ये तो एक खासियत है उनके बिल्कुल भाषण सही की। बात। तो यही बता दीजिए कि कितना और क्या पढ़ते हैं अखिलेश यादव? इतना तो आप जानते हैं। नहीं पढ़ते उनकी खूब हैं। उनकी उनकी जो टीम है, कोर टीम अगर मैं कहूं, तो उसमें तो आप हैं ही। तो नहीं, क्या क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं अपने भाषणों की? असल में वो बहुत सोच विचार कर, जैसे मैं 2-3 स्लोगन आपको बता रहा हूँ। अच्छा। उनकी उनकी भाषा और राजनीति में ह्यूमर विट का आप अंदाज़ा लगाइए। एक पत्रकार हैं, आप सब उस क्लिप को निकालेंगे तो जान जाएंगे। उनके चैनल पर अखिलेश जी ने कहा कि मैंने इधर बीच ईमानदार पत्रकारों की एक सूची बनाई है, उसमें आप भी हैं। यहाँ से बात शुरू की,
फिर उन्हें दूसरी बार ईमानदार पत्रकार बोल दिया, तीसरी बार वो भड़क गई कि आप ये मत करिए, और सबको मैसेज चला गया कि जो ईमानदार नहीं उसको आप ईमानदार क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने उन्हें कुछ और नहीं बोला, ये है उनकी भाषा को बरतने की कला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लग रहे हैं, तो उन्होंने एक स्लोगन इजाद किया, हथेली गरम पुलिस नरम। हथेली गरम पुलिस नरम। आप कल्पना करिए कि ये उन्होंने इजाद किया ये या फिर मैं तो यही कहूंगा कि ये उनका अपना है। जैसे उन्होंने कहा ना, जिसका दाना उसका गाना मीडिया के लिए, और ये इतना सटीक बैठता है कि अगर किसी को फंडिंग होगी किसी अलग रास्ते से, उसके दबाव में वो रहेगा। मेरा अभी भी मानना है कि अखिलेश, जैसे पीडीए, बहुत सारे लोग कहते हैं किसका स्वप्न है ये पीडीए, क्योंकि बहुत हिट कर गया। एक ज़माने में बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई, डॉक्टर लोहिया की लड़ाई, कांशीराम जी बहुजन दिए, आज अखिलेश यादव का पीडीए तो हिट कर गया। ये किसने दिया है? मैं तो कह रहा हूँ ये उनका खुद का। एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि ये किसने रचा है, तो उन्होंने कहा कि ये तो समाज ने और हमारी हालातों ने रचा है। कि भाई ये पीडीए जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, उसको उन्होंने पीड़ित, दुखी और अपमानित से जोड़ करके जितना नया टर्म इजाद किया, ये उनका है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि ये उनका है। और किताबें पढ़ने के लिहाज से समाजवाद के विचार की किताबें, जैसे मैंने तकरीबन अब तक 2-3 किताबें तो भेंट की है। कई बार वो दिलचस्पी में पूछते हैं कि अच्छा इस किताब में क्या है। अभी पिछले 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जो आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा हिंदी में थी, तो वो कहे कि मैं इसको पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे तुमने पढ़ा तो बताओ इसमें मुख्य क्या बातें हैं। ये है आज के लीडर में खासियत। ये लोहिया जी को एक और वाकया बता जी, दूं, बताइए। अखिलेश जी का किस्सा, और इससे आप समझेंगे कि वो शख्सियत कैसी है। एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं इस जगह से टिकट मांग रहा हूँ। तो अखिलेश जी ने उससे कहा कि तुम पहला लोकसभा का पहला चुनाव डॉक्टर लोहिया ने कहाँ से लड़ा था, इसका जवाब दे दो, फिर मैं सोचूंगा। वो नहीं दे पाए। तो वो नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी कहता है कि किताबें पढ़नी होंगी। वो दुनिया भर के लिटरेचर पढ़ते हैं, वो यहाँ की भी किताबें पढ़ते हैं। और जैसे नेताजी पूछ देते थे, तुम बताओ लोहिया की सप्त क्रांति बताओ, लोग परेशान रहते थे, जल्दी नेताजी के आसपास रहते नहीं थे। तुम बताओ लोहिया चौखंबा राज की अवधारणा बताओ, तुम सप्त क्रांति बताओ, तुम लोहिया के समाजवाद और दुनिया के बाकी देशों के समाजवाद में अंतर बताओ। अखिलेश जी उसको निभाते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे लोग इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वहाँ। अच्छा जी।